बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। कब्र की सदा पड़ी एक सच्चा वाक़या। आज से 15 साल पहले की बात है। हमारे मोहल्ले में एक गोरकन रहता था जो फोत हो चुका है। नाम मोहम्मद यूसुफ था। मजबूत जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नूर ही नूर बड़ा हुआ था। ईमान उसके चेहरे से छलकता था। बरीश चेहरा। उसकी एक ही रूटीन थी, सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से वापस आता था। हमेशा रास्ते के एक तरफ होकर चलता था और किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हुए और यूसुफ से कहने लगे कि आपकी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजर गई है, हमें कोई वाकया सुनाए। यह सुनकर यूसुफ संजीदा हुआ और लंबी सांस ली और कहने लगा, आज भी मुझे 27 साल हो गए, मैं कब्रें बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाकया गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए कि बाबा जी कब्र बनानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत है, तो उन्होंने बताया कि औरत करंट लगने की वजह से फोत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2-2:30 बजे तक कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर का दाल मारी तो मुझे ऐसे आवाज आई जैसे कोई शीशे की चीज टूट गई है, और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। उससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं हैरानी और दहशत से खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वरासा ने उसे दफना दिया और चले गए। मगर मेरे अंदर तो जस्सस बड़ा हुआ था कि इस औरत की कौन सी नेकी है जो इसको इतना बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने मालूम कर लिया था कि ये औरत फरीद गेट बहावलपुर के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से फौत हो गई है। अबाव जदाद यहीं के रहने वाले थे। मैं पूछता हूँ, फरीद गेट पहुंच गया और औरत के बारे में मालूम हुआ कि इस औरत का खामद कुछ अरसा पहले फौत हो गया। वो बेचारा 6-7 साल बीमार रहा। इस औरत ने दिन रात उसकी खिदमत की। खामद की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ बेवफाई नहीं की और दिलो जान से उसकी तीमारदारी करती रही। बावजूद गुर्बत के उसको मेहनत मजदूरी करके खाना खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने बीमार खामद पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा की खातर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा कि जिसको किसी आंख ने देखा और किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।